हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त सचिन कुमार फिर से एक नई वीडियो में। और आज हम लेकर आए हैं जेंडर व्हाट इज जेंडर इफ़ यू वांट टू। अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो ये जो क्लास है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इस क्लास को शुरू से लेकर और अंत तक देख लेते हैं तो जो आपसे जो जेंडर में गलतियां होती हैं वो कभी नहीं होंगी। ये जो क्लास होगी बेसिक टू एडवांस पढ़ाई जाएगी ताकि आपको हर प्रकार के जेंडर का नॉलेज हो सकेगा। अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आपको डे बाय डे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू इंग्लिश लैंग्वेज यू विल हैव टू प्रैक्टिस डे बाय डे, अदरवाइज यू कांट स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज एंड अनेबल टू रीडिंग राइटिंग। एंड इंग्लिश इज अ ओनली लैंग्वेज एंड you will have to practice English, want to practice not reading। इंग्लिश आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको समझ में आएगी। इंग्लिश इज अ ओनली लैंग्वेज, इट इज नॉट एनी सब्जेक्ट। ओके, इंग्लिश मात्र एक भाषा है और ये भाषा सबको सीखनी चाहिए। इंग्लिश इज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड इन दिस वर्ल्ड एवरी पर्सन स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। अदरवाइज अगर आपको हिंदी आती है तो वो भी अपनी मातृभाषा है, बल्कि यू शुड लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। आपको अंग्रेजी सीखनी चाहिए। इंग्लिश अगर आप सीखना चाहते हैं तो फिर से मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस ज़रूर करें। इंग्लिश प्रैक्टिस पर ही आधारित है। अगर आपको प्रैक्टिस या इंग्लिश के यानी बिगिनर हैं या इंग्लिश लर्नर हैं तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ कीप टू द पॉइंट ग्रामर के रूल आजमाने होंगे या पढ़ने होंगे। तो चलिए आज दोस्तों हम ग्रामर का ऐसा टॉपिक देखते हैं जिससे कि ग्रामर की शुरुआत होती है और ग्रामर में हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं जब हम जेंडर पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो और दिखाते हैं कि जेंडर पढ़ने से पहले यानी जेंडर कैसे पढ़ा जाता है। तो चलिए शुरू। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं जेंडर। बेसिकली जेंडर होता क्या है, अगर हम इसको देख लें कि जेंडर की हिंदी क्या होती है तो हिंदी जो होती है उसको हम कहते हैं लिंग। हिंदी को हम कहते हैं लिंग, जिसका मतलब होता है तो लिंग को कहते हैं मानवी करण करना। जिसका दोस्तों मतलब होता है मानवीकरण करना, यानी मानव में हमको यह पहचानना होता है कि मानव की नेचुरल जाति क्या है। इसी के अकॉर्डिंग हम जेंडर के सभी पार्टों का लर्न करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों जेंडर जो बेसिकली होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला जेंडर होता है जो कि लिविंग होता है और दूसरा जेंडर जो होता है वो नॉन लिविंग होता है। अब नॉन लिविंग जेंडर में हम देख लेते हैं कि जेंडर लिविंग कितने प्रकार के होते हैं। लिविंग जेंडर वो जेंडर होते हैं जो कि अपना कार्य स्वयं करते हैं, यानी उनमें कार्य करने की, चलने की, देखने की, अन्य प्रकार की काम डूअर होते हैं जो अपना काम स्वयं करते हैं या कार्य करने की क्षमता होती है उनके अंदर, तो उनको हम लिविंग जेंडर कहते हैं। ठीक, तो देख लेते हैं कि लिविंग जेंडर कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों हमारा जो लिविंग का पहला जेंडर है वो है मेल और एनिमल। इसमें पुरुष जाति का बोध होता है जो कि एक एनिमल या पुरुष वर्ग के सभी मानवों का बोध कराता है, उसको हम मेल या एनिमल जेंडर कहते हैं। और दोस्तों जो हमारा दूसरा जेंडर होता है वो होता है फीमेल एनिमल। ये जो जेंडर होता है स्त्री जाति से बोध होते हैं, यानी जो स्त्री जाति से बोध होते हैं, जैसे या फीमेल हो गया या कोई या फीमेल हो गया या कोई एनिमल हो गया जो कि स्त्री जाति से आते हैं तो उनको हम
फीमेल जेंडर कहते हैं। तीसरा हमारा जेंडर होता है आइदर मेल और फीमेल। ये जो जेंडर होता है बेसिकली इस जेंडर में हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। जैसे कि डॉक्टर जो होता है, जब तक हम इस जेंडर को प्रेजेंटली नहीं देखेंगे तब तक हम इस जेंडर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इस जेंडर को कॉमन जेंडर कहा जाता है। ये जेंडर जो होता है वो फिजिकली पर्सन या कोई भी पर्सन है, अगर वो फिजिकली प्रेजेंट होता है तो वो इस वर्ग में आता है। अगर वो फिजिकली नहीं प्रेजेंट है यानी वो कोई पोस्ट है या कोई मतलब किसी पोस्ट का नाम हो सकता है, कुछ का मतलब किसी का भी नाम हो सकता है, वो हमारा आइदर मेल और फीमेल में आता है। अब तो दूसरा जेंडर है हमारा आइदर मेल और फीमेल। दोस्तों जो हमारा दूसरा जेंडर है वो आइदर मेल और फीमेल होता है। इसमें उन वस्तुओं या वर्ग का ज्ञात होता है जो कि नॉन लिविंग होते हैं, जैसे चेयर, टेबल, होम, बोर्ड, माइक, पेन। इस तरीके के जो जेंडर होते हैं इनको न्यूट्रल जेंडर के वर्ग में रखा जाता है। इनकी जो ये जो लिविंग होते हैं यानी जो नॉन लिविंग होते हैं इनको आइदर और फीमेल जेंडर कहा जाता है। अब देख लेते हैं कि इन जेंडरों को बेसिकली किताबी भाषा में क्या कहते हैं। किताबी भाषा में भी हमने इन जेंडरों को लिखा है यानी डिस्क्राइब कर रखा है। तो दोस्तों जो हमारा पहला जेंडर है जिसको हमने लिखा है मेल एनिमल, इसको हम कहते हैं किताबी ज्ञान में मैस्कुलिन जेंडर। और जो दूसरा हमारा जेंडर है लिविंग का वो है फीमेल एनिमल, इसको हम कहते हैं फीमेल जेंडर। तीसरा हमारा जो है लिविंग का वो है आइदर मेल और फीमेल, जिसको हम कहते हैं कॉमन जेंडर। और जो दूसरा हमारा जेंडर है जो नॉन लिविंग है इसको हम कहते हैं आइदर मेल और फीमेल, जो कि न्यूट्रल जेंडर से बिलोंग करता है, जिसमें हम किसी भी वस्तु की यानी वस्तु जो अपने आप स्वयं में कार्य ना कर सके उसको हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इनकी डिफिनेशन क्या होती है। तो हमने यहाँ पर कुछ वर्ड लिख रखे हैं और दिखाया है कि इन वर्डों की डिफिनेशन बहुत छोटी होती है, यानी जो ये जो जेंडर होते हैं हमने इनकी डिफिनेशन अपने भाषा में लिख रखी है, जो कि आपको याद करने में बहुत ही सरलता होगी और आप बहुत ही आसानी से याद कर पाएंगे। तो देख लेते हैं कौन सी वो वर्ड हैं जिनको हम डिफिनेशन आ लिया है और देख लेते हैं जल्दी से। हमने डिफिनेशन बनाई है आ नाउन दैट, यानी ऐसा या एक नाउन जो रिप्रेजेंट होता है। आ नाउन दैट रिप्रेजेंट, यहाँ पर पहला देख लेते हैं आ नाउन दैट रिप्रेजेंट मेल और एनिमल, इट इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। इस यहाँ पर हम लिखेंगे मैस्कुलिन जेंडर। ये हमारी जो पहली हो गई डिफिनेशन, आ नाउन दैट रिप्रेजेंट मेल और एनिमल, इट इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। अब हम दूसरी डिफिनेशन देख ले रहे हैं। ये फेमिनिन यानी फीमेल और एनिमल की क्या कहती है। इसमें लिखा जाएगा आ नाउन दैट रिप्रेजेंट फीमेल और एनिमल, इट इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। तीसरे में लिखा जाएगा आ नाउन दैट रिप्रेजेंट आइदर मेल और फीमेल, इट इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। तीसरे में लिखा जाएगा आ नाउन दैट रिप्रेजेंट नाइदर मेल और फीमेल, इट इज कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर। तो दोस्तों देख लेते हैं कि इन मैस्कुलिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर और फेमिनिन जेंडर में कौन कौन से
पुरुष यानी कौन कौन से मानव आते हैं। तो इसमें जो मानव आता है इसको मेल कह सकते हैं, यहाँ पर हम डॉग कह सकते हैं, डॉग कह सकते हैं, यहाँ पर हम पिग कह सकते हैं, यानी जो पुरुष वर्ग से जो बिलोंग करते हैं उनको हम जेंडर कहते हैं। तो दोस्तों हम फेमिनिन जेंडर में देख लेते हैं, यहाँ पे फीमेल हो गई, फीमेल हो गई, मेल हो गई, मेल हो गई, इसके बाद में बिच हो गई, बिच हो गई, फीमेल, मेल और बीच, इस तरीके के जो होते हैं जेंडर, इस तरीके जो जेंडर होते हैं वो फीमेल जेंडर आते हैं। कॉमन जेंडर में कौन कौन से वो जेंडर होते हैं तो चलिए जल्दी से वो भी देख लेते हैं। कॉमन जेंडर में जो होता है हमारा वो डॉक्टर होता है, डॉक्टर होता है, इसके बाद में जो होता है पुलिस होता है, जो कि होता है डीएम होता है, यानी जितनी भी पोस्ट होती हैं वो कॉमन जेंडर में आती हैं। जो कि अब हम दूसरे वाले की नॉन लिविंग जेंडर की बात कर ले रहे हैं कि वो जेंडर किसको कहा जाता है। जो न्यूट्रल जेंडर होता है, जैसे टेबल हो गई, टेबल हो गई, चेयर हो गई, चेयर हो गई, इसके बाद में फैन हो गया, इसके बाद में बोर्ड हो गया। ये जो न्यूट्रल जेंडर होते हैं वो आप बेसिकली यानी समझ चुके होंगे कि ये जो न्यूट्रल जेंडर होते हैं ये नॉन लिविंग होते हैं। बेसिकली जो न्यूट्रल जेंडर होता है वो 90% जो होता है वो नॉन लिविंग होता है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 90% जो होता है वो हमारा नॉन लिविंग होता है और जो 10% होता है वो लिविंग होता है। तो चलिए दोस्तों हम इसके एडवांस रूल की ओर चलते हैं। ये जो लेक्चर 9th और 10th के लेवल का ये जो जेंडर था, अब हम देख लेते हैं कंपटीशन एग्जाम लेवल में किस प्रकार से जेंडर हमारे कंपटीशन एग्जाम या बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से हमारे एग्जाम में आता है। तो चलिए दोस्तों उस भी जेंडर को जल्दी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो दोस्तों सन जो होता है वो हार्ड होता है, इसीलिए उसको मैस्कुलिन जेंडर में रखा जाता है। और दूसरा शब्द क्या है यहाँ पर है जस्टिस यानी न्याय। न्याय शब्द जो होता है वो भी बहुत ही यानी क्रूरल होता है, क्रूरल होता है, इसीलिए उसको मैस्कुलिन जेंडर में रखा जाता है। तो ये जो हमारी मृत्यु होती है इसको हम यानी मैस्कुलिन जेंडर में रखते हैं, इसीलिए इसको हम मैस्कुलिन जेंडर में कहते हैं। दूसरा हमारा है फेमिनाइन जेंडर, जिसको अगर इस तरीके के गुण अगर किसी चीज में पाए जाते हैं तो वो फेमिनाइन जेंडर हो जाता है। तो नंबर 1 चंद्रमा। चंद्रमा में चंद्रमा सुंदर होता है और चंद्रमा को आज के बाद में हम चंद्रमा मामी कहेंगे, क्योंकि जो चंद्रमा होता है वो शांत होता, सुंदर होता है और इस तरीके के गुण फेमिनाइन वाले एक फीमेल वाले गुण चंद्रमा में पाए जाते हैं। इसीलिए चंद्रमा को आज के बाद हम चंद्रमा मामी कहेंगे, चंद्रमा मामा नहीं कहेंगे। दूसरा आता है अर्थ। पृथ्वी जो हमारी होती है वो हरी भरी होती है, इसीलिए शांत दिखाई देती, इसीलिए पृथ्वी को हम फेमिनाइन जेंडर में रखते हैं। तीसरा हमारे देश जो होता है वो शांतिपूर्वक उसके अंदर गुण पाए जाते हैं, इसीलिए उसको हम फेमिनाइन जेंडर में रखते हैं। तीसरा हमारा आता है सॉफ्ट यानी जन्म, क्लाउड। ये जो क्लाउड शब्द है ये शांतिपूर्वक है, सुंदर ब्यूटी है, इसीलिए इसको हम क्लाउड शब्द को फेमिनाइन जेंडर में रखते हैं। तीसरा हमारा आता है बोर। यहाँ पर जो डेथ थी हमारी मृत्यु शब्द था वो मैस्कुलिन जेंडर से रिलेट कर रहा है। यहाँ जो हमारी बॉर्न है ये जो जन्म है ये फेमिनाइन जेंडर से रिलेट कर रही है, इसीलिए जन्म को हम फेमिनाइन जेंडर कहेंगे। जो बादल शब्द होता है वो होता है, मैं बता चुका हूँ, उसमें शांतिपूर्वक ब्यूटीपूर्वक गुण पाए जाते हैं, इसीलिए बादल शब्द को हम
फेमिनाइन जेंडर में रखते हैं। इसके हम कुछ उदाहरणों को लेकर समझ लेते हैं तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पहला उदाहरण है आर्मी ऑलवेज हेल्प। जो आर्मी शब्द होता है, अगर एक शब्द में अगर इस तरीके के दोनों गुण किसी शब्द में नहीं पाए जाते हैं तो उसको कलेक्टिव के अंतर्गत रखा जाता है। और जैसे यहाँ पर जैसे लिखा है आर्मी जो शब्द है वो यहाँ पर जो काम कर रहा है एक कलेक्शन के अकॉर्डिंग कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर हम इट्स का प्रयोग करेंगे। अगर शब्द एक कलेक्शन में यानी एक समूह में काम कर रहा हो, यानी कहने का ये मतलब है अगर यहाँ पर एक समूह के हिसाब से काम कर रहा हो तो वहाँ पर हम इट का प्रयोग करेंगे। अगर वो शब्द डिवाइडेड काम कर रहा हो यानी बटा काम कर रहा हो तो वहाँ पर हम दियर का प्रयोग करेंगे। जहाँ पर जो शब्द है यहाँ पर डेट जो शब्द है यहाँ पर यानी मृत्यु जो शब्द है वो जानता है सदैव अपने शिकार को, तो यहाँ पर अपने शिकार को जानता है, इसीलिए यहाँ पर हम हिज का प्रयोग करेंगे। मृत्यु के साथ में ये मैस्कुलिन जेंडर से रिलेटेड है तो यहाँ पर हम हिज का प्रयोग करेंगे। जो न्यूट्रल जेंडर होते हैं उनमें 10% कौन से ऐसे होते हैं जिनमें लिविंग प्राणी यानी लिविंग वस्तु या लिविंग मानव पाए जाते हैं, यानी लिविंग जो होते हैं वो किस कैटेगरी से आते हैं, तो चलिए वो भी देख ले। या जो न्यूट्रल जेंडर होता है इसमें 10% जो होता है यहाँ पर लिविंग होते हैं, वो कौन से होते हैं तो चलिए देख ले रहे हैं। सबसे पहले जो होता है हमारे फिश वो हमारे लिविंग होती है। दूसरा होता है कीड़ा, यानी ऐसे शब्द जिसमें हम मेल और फीमेल का अंतर ना लगा सकें उसको हम न्यूट्रल जेंडर के अकॉर्डिंग रखते हैं। जैसे फिश हो गया, वार्म हो गई, इसको हम न्यूट्रल जेंडर के अकॉर्डिंग रखेंगे क्योंकि इसमें हम अगर किसी मछली को अगर आपके सामने रख दिया जाए तो उसमें आप मेल और फीमेल का अंतर नहीं लगा पाएंगे। वाकई मेल और फीमेल होता है लेकिन इन चीज़ों में मेल और फीमेल होता है लेकिन आप इनका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इसीलिए हम इनको न्यूट्रल जेंडर के अकॉर्डिंग रखते हैं। यही बस इतना ही अंतर होता है। जो न्यूट्रल जेंडर होता है वो लिविंग होता है। अगर उस जेंडर में हम मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हों तो वो चीज़ हमारी न्यूट्रल जेंडर में हो जाएगी। जैसे हमने 2 एग्जाम्पल दे दिए हैं, ठीक। ये हमारे एग्जाम्पल न्यूट्रल जेंडर में है, ये लिविंग भी है लेकिन न्यूट्रल जेंडर में भी है क्योंकि इसमें हम आइडेंटिफाई मेल और फीमेल का नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों ये था कुछ वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। फिर थैंक यू वेरी मच।